हेलो एवरीवन। सो मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर किसी डॉग के या किसी और जानवर के घाव पर मैगेट्स पड़ जाए, जिन्हें कीड़े भी बोलते हैं, तो उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। जो ये गर्मियों से लेके जो बरसात का जो मौसम होता है, इसमें किसी घाव पे मैगेट्स पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब ये मैगेट्स होते क्या है? अगर किसी छोटे से घाव पे जिसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो, ये घाव है जैसे, इस पे एक मक्खी ने बैठ के इस तरीके के अंडे दे दिए हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जो अंडे होते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे सफेद चावल जैसे दाने के जैसे दिखते हैं। अब यही अंडे 1 या 2 दिन में मैच्योर होके मैगेट्स बन जाते हैं, जिन्हें हम लार्वा भी बोलते हैं। अब अगर सही टाइम पे इस घाव का ट्रीटमेंट ना हो तो कुछ ही दिनों बाद ये जो घाव होता है ये कुछ इस तरीके का हो जाता है। ये रॉकेट है, रॉकेट को हमने कल ही रेस्क्यू करा है। रॉकेट को सही टाइम पे इलाज ना मिलने की वजह से जो मैगेट्स हैं उन्होंने कुछ ही दिनों में रॉकेट का पूरा पैर खा दिया है। सो आज के वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसे अगर आप किसी भी जानवर के घाव में कीड़े पड़ गए हैं तो आप कैसे उसका ट्रीटमेंट खुद से ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चीज नहीं करनी है। कुछ लोग होते हैं जो कि अगर किसी जानवर के घाव पे कीड़े पड़ गए हैं तो काफी लोगों को नहीं पता होता, बट वो जाने अनजाने में कीड़ों से उसको बचाने के लिए उसके घाव पे या तो तारपिन का तेल डाल देते हैं या फिर पेट्रोल डाल देते हैं। ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जैसे रॉकेट के केस में भी वहां के जो आसपास के लोग थे उन्होंने रॉकेट को बचाने के लिए इसके घाव पे जब तारपिन का तेल डाला और या पेट्रोल डाला तो आप देख सकते हो कि इसकी मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल जल गई थी। और ये जो जानवर होता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। तो तारपिन का तेल और पेट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम कैसे क्या चीजें यूज करके हम इन कीड़ों को मार सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके नियर बाय कोई वेटरनरी डॉक्टर अवेलेबल है तो आप सबसे पहले उस एनिमल को उनके पास लेके जाएं ताकि वो उसका ढंग से ट्रीटमेंट कर सके। बट अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या फिर आप उस एनिमल को डॉक्टर तक ले जाने में असमर्थ हैं, तो आप इन चीजों की मदद से उसका खुद से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए जो सामान हमें चाहिए वो है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, सिरिंज, डीमैक्स स्प्रे, बैकडम या फिर नेगासन पाउडर, ऑइंटमेंट जैसे कि लोरेक्सिन या फिर हाइमैक्स, लिक्विड बीटाडीन, किडनी ट्रे, सिजर, आर्टरी, फोर्सेप, बैंडेजेस, जिसको हमने कुछ इस तरीके से कट करके रखा हुआ है। ये क्लीन करने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। ट्रीटमेंट करते वक्त सबसे पहले आपको ग्लव्स पहनने हैं। बिना ग्लव्स पहने आप प्लीज ट्रीटमेंट ना करें। इसके बाद हम आइवरमेक्टिन लेंगे और एक सिरिंज में हम आइवरमेक्टिन भरेंगे। आइवरमेक्टिन हम पहले इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ये जब हम वूंड पे छिड़के तब जो मैगेट्स, क्योंकि घाव के बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं, तो वो बाहर आना शुरू हो जाए और हम ज्यादा से ज्यादा मैगेट्स को निकाल सकें। आइवरमेक्टिन छिड़कने से पहले हम जो सिरिंज का आगे का जो नीडल का पार्ट होता है वो हम रिमूव कर लेंगे। अब इसके बाद हम जो वूंड है उस पे आइवरमेक्टिन हम छिड़केंगे। हमें एक बात का ध्यान रखना है आइवरमेक्टिन छिड़कते हुए कि अगर किसी एनिमल के किसी सेंसिटिव पार्ट पे घाव बना हुआ है और उसमें कीड़े पड़ गए हैं तो वहां पर हमें आइवरमेक्टिन नहीं डालना है। सेंसिटिव एरियाज जैसे अगर सर के पास मैगेट पड़े हुए हैं या फिर आंख पे पड़े हुए हैं, पेट पे पड़े हुए हैं या फिर प्राइवेट पार्ट पर, तो वहां पर हमें आइवरमेक्टिन डालना अवॉइड करना चाहिए। आइवरमेक्टिन डालने के बाद हम फोर्सेप की मदद से मैगेट्स निकालना स्टार्ट करेंगे।
ये मैगेट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं अंडों से। वूंड से मैगेट निकालने के बाद हम जो किडनी ट्रे है या आप कोई दूसरा भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें बीटाडीन डालने के बाद हम मैगेट्स उसमें डालेंगे ताकि मैगेट्स इसके अंदर जाके मर जाएं। फोर्सेप की मदद से हम जितने मैगेट्स निकाल सकते हैं वो निकालने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे, हम इसमें बैकडम और बीटाडीन का पेस्ट मिला के डालेंगे ताकि जो अंदर तक जो मैगेट्स हैं वो मर जाए। तो उसके लिए हमें एक किडनी ट्रे लेंगे, आप किसी भी बर्तन का यूज कर सकते हैं छोटे से। उसमें हम नेगासन पाउडर या फिर बैकडम पाउडर डालेंगे और उसमें बीटाडीन मिक्स करके हम एक मिक्सचर बनाएंगे। इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। नेगासन पाउडर या बैकडम का बीटाडीन के साथ मिक्स करके हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो मैगेट्स अंदर तक हैं, ये जब वूंड के बिल्कुल अंदर तक जाएगा तो जो मैगेट्स अंदर की तरफ हैं वो मर जाते हैं। तो जब बैकडम को बीटाडीन के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम एक सिरिंज लेंगे, उसकी आगे की जो नीडल है वो हटा के ये जो पेस्ट है उसको सिरिंज में भर के वूंड के अंदर जितना भी हम इसको डाल सकते हैं वो डाल लेंगे। तो अब ये जो सॉल्यूशन है इसको हम सिरिंज की हेल्प से अंदर तक, वूंड के अंदर तक डाल रहे हैं। इसके बाद हम एक बैंडेज का रोल लेंगे और इसके छोटे छोटे हम पीसेस करेंगे। अब ये छोटा पीस करने के बाद ये जो सोल्यूशन हमने बनाया था उसमें इस बैंडेज को हम अच्छे से मिला देंगे। जब ये बैंडेज और सॉल्यूशन में अच्छे से मिलाने के बाद आर्टरी की हेल्प से जो इस वूंड में जहां जहां मैगेट वाले जो होल हो रखे हैं, जो गड्ढे हो रखे हैं, उसमें हम इसको अच्छे से भर देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जब सेकेंड टाइम या फिर अगले दिन इसकी हम ड्रेसिंग करें तो ये दवाई अंदर तक भरी रहे और जितने भी जिंदा मैगेट्स हैं वो उनको बाहर आने की जगह ना मिले और वो अंदर ही मर जाए। तो अच्छे से जितना भी मैगेट ने होल बना रखे हैं उसको हम इस बैंडेज की हेल्प से भर देंगे। अब जब दवाई हमने अच्छे से इसके जो होल हो रखे हैं मैगेट्स वाले, उसमें जब अच्छे से दवाई गई है उसके बाद आप देख सकते हो कि अपने आप ही मैगेट्स बाहर निकलना स्टार्ट हो गए हैं। अब जैसे हमने बैंडेज दवाई के साथ इसके वूंड में भर दिए अच्छे से, अब ये जो प्रोसेस है ये हमें कुछ टाइम तक फॉलो करना है ताकि इसके जो घाव में जितने भी मैगेट्स पड़े हुए हैं वो जब तक मर ना जाए और जब तक वो सारे के सारे मैगेट्स क्लीन ना हो जाए। अब ये जो एक ओपन वूंड है, अब इसमें मक्खियां बैठेंगी और मक्खियां बैठ के इसमें नए अंडे दे सकती है और वो नए अंडे नए मैगेट्स बन जाएंगे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम जो डीमैक्स स्प्रे होता है एक, वो इसके घाव पे हमें डेली 2 या 3 घंटे में डालना होगा। इससे हम ज्यादा से ज्यादा मक्खियों को इसके वूंड से हटा सकते हैं। मक्खियां इसके वूंड पे बैठेंगी नहीं और इससे नए अंडे आएंगे नहीं। अगर आपके सामने कोई नया मैगेट का कोई केस आया और आप पहली बार उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि उस वूंड से सिर्फ 1 या 2 मैगेट्स ही निकलेंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक छोटे से वूंड में कितने ज्यादा मैगेट्स हो सकते हैं। जैसे कि ये जो ट्रे है, इससे हमने लगभग जब से हमारे पास आया है हम 6 से 7 बार इतने ही मैगेट्स हमने निकाले हैं और अभी भी मैगेट्स इसके वूंड से निकलते ही हैं। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ये आपको कम से कम 4-5 दिनों तक करना ही है, जब तक आप श्योर ना हो जाओ कि हाँ अच्छे से जितने भी मैगेट्स हैं वो अंदर से मर चुके हैं और हमने सारे के सारे मैगेट्स जो घाव है वहां से निकाल दिए हैं। अब आखिरी में जब किसी वूंड से सारे के सारे मैगेट मर जाते हैं, मैगेट आप निकाल देते हैं, तो उस वूंड को भरने के लिए
हम लोरेक्सिन ऑइंटमेंट उस पर लगा सकते हैं या फिर हाइमेक्स ऑइंटमेंट हम उसमें लगा सकते हैं। अब अगर कोई घाव है जिसमें अब तक मैगेट नहीं पड़े हैं, तो उस घाव को मैगेट से बचाने के लिए और उस घाव को हील करने के लिए हम पहले उस घाव को बीटाडीन से साफ करेंगे अच्छे से। अब इसको अच्छे से बीटाडीन से क्लीन करने के बाद हम इसमें लोरेक्सिन ऑइंटमेंट लगाएंगे या फिर हाइमेक्स ऑइंटमेंट लगाएंगे। इससे जो भी घाव होता है वो भर भी जाता है और उसमें जो मक्खी बैठ के अंडे नहीं दे पाती है। जब किसी जानवर को मैगेट्स होते हैं तो उसकी बॉडी में एक इन्फेक्शन भी बनने लग जाता है। तो आप कैसे किसी जानवर को आप इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, उसके लिए आप उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप अपने किसी नियर बाय वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही किसी भी एनिमल को एंटीबायोटिक या तो इंजेक्टेबल फॉर्म में दीजिए या फिर उसको ओरल फॉर्म में दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप और एनिमल्स की हेल्प कर पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।